Thank you, Baji. Thank you for inviting me. And first of all, मैं सबसे पहले तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं हमीम को फॉर ओपनिंग हिज फर्स्ट डीएलसीपी इन बांग्लादेश। मैं चाहूँगा हमीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि हमीम जी ने अपना पहला डीएलसीपी खोला बांग्लादेश के अंदर, राइट। ओपन हिज फर्स्ट डीएलसीपी इन बांग्लादेश, राइट। उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये टीम बहुत यंग टीम है, बड़े स्मार्ट स्मार्ट लड़के हैं इस टीम के अंदर। इनका डीपी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितने स्मार्ट स्मार्ट लड़के हैं यार, कितने हैंडसम हैंडसम लड़के हैं, राइट। अभी जब इसका मुराद का डीपी चल रहा था तो मुराद के डीपी में इसने ग्रीन कलर का कोट डाला हुआ है, तो हैंडसम लग रहा था ये मुराद की। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर, यस सर, राइट। सो मैं हमीम जी से पूछना चाहूंगा, हमीम जी कैसा चल रहा है बिजनेस? अभी किस मोड़ पे हैं हम किस मोड़ पे हैं इस समय? थोड़ा सा गाइड कीजिए मुझे। सर एक्चुअली अभी फिलहाल सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सर एग्जाम की वजह से ज्यादातर सर हमारे टीम में स्टूडेंट है, इसीलिए कुछ लोग आ नहीं पाए। और अभी सर डीएलसीपी स्टार्ट होने के बाद रिटेलिंग में काम चल रहा है सर। जो मीटिंग्स वगैरह है वो ठीक से हो नहीं पा रहा है सर। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, हमें अगर बहुत आगे तक बढ़ना है, राइट, तो हमें एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, राइट। रिटेलिंग पे रिटेलिंग इज इम्पोर्टेंट। रिटेलिंग से अगर आपकी दुकान चल रही है, वो एक्चुअली डीएलसीपी में लोग प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने उतना इन्वेस्टमेंट किया होता है, रिटेल करने के प्रेशर में आ जाते हैं। ये भी एक डीएलसीपी का पॉइंट है। ये डीएलसीपी का एक ऐसा पॉइंट है कि लोग इसको समझते नहीं है कि डीएलसीपी खोलने से हमें किस चीज से बचना है। डीएलसीपी खोलने से हमें रिटेलिंग करना आज हमारी मजबूरी है, लेकिन अगर हम इसको नेटवर्क के थ्रू चलाएंगे तो वो रिटेलिंग नहीं होगी, वो नेटवर्किंग हो जाएगी। सामान तो तब भी बिकेगा, प्रोडक्ट तो तब भी बिकेगा, लेकिन अगर उसको नेटवर्क के थ्रू करेंगे तो वो रिटेलिंग हो जाएगी। वो आपका बेसिकली इट विल नॉट बी अ रिटेलिंग, वो एक नेटवर्किंग हो जाएगी बेसिकली, राइट। अब मैं जानता हूं कि सबके एग्जाम है, लेकिन एग्जाम के साथ साथ ऑनलाइन आप ट्रेनिंग्स अटेंड जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेनिंग को अटेंड करने में जो टाइम लगता है उससे एग्जाम में कुछ डिस्टरबेंस होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप, बल्कि उससे तो आप का माइंडसेट और ज्यादा डेवलप होगा, ट्रेनिंग के थ्रू आपका माइंडसेट और ज्यादा डेवलप होगा, पॉइंट नंबर 1, राइट। क्योंकि कोई भी आदमी लगातार पढ़ाई भी नहीं कर सकता। और अगर आप में से कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी पढ़ाई है उसमें इतना कुछ खास पढ़ना भी नहीं पड़ता। मैंने खुद इंजीनियरिंग किया है, मुझे मालूम है कि पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है। रात रात में पढ़ के हम एग्जाम क्लियर किया करते थे। फिर भी क्योंकि एग्जाम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे करियर का, एग्जाम एक हमारे करियर का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हमें उसके ऊपर फोकस रहना है। बल्कि ट्रेनिंग तो आपको मौका देगी कि थोड़ी देर के लिए फ्री होने का, राइट। ट्रेनिंग मौका देगी कि आप थोड़ी देर में किस तरह से फ्री हो सकते हैं। 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जब आप ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, तो आप किस तरीके से उससे फ्री हो सकते हैं, ये आपको मौका मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। एक सेकेंड। तो यू विल गेट दिस चांस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ये मौका मिलता है आपको ट्रेनिंग के दौरान कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप बेसिकली उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। अब मैं
आज आप लोगों से मीटिंग क्यों हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यस सर। आने वाले 3-4 महीने वेस्टीज के, टीएसएस के सबसे इंपॉर्टेंट 3 से 4 महीने हैं, राइट। क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट जो है वो ओपन हो चुका है। जैसे आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, इंडिया में भी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, कईयों के रिजल्ट्स आ चुके, कईयों की छुट्टियां चल रही हैं, राइट। तो अब जून के बाद, जून में मार्केट खुलना शुरू हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिवाली तक बहुत ही पीक टाइम है हमारे बिजनेस का, बहुत ही पीक टाइम है बिजनेस का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कंपनीज में काम कर रहे थे, क्रिप्टो में काम कर रहे थे, और क्रिप्टो करेंसी पिछले 2-3 दिनों से लगातार क्रैश हो रहा है, लगातार क्रैश हो रहा है। उससे पहले भी क्रैश हुआ, अब दोबारा क्रैश हो रहा है। तो बहुत से लोग जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करते थे वो हमारे साथ वापिस आ रहे हैं, बहुत से लोग जो नई कंपनी में चले जाते हैं, जिनको मंकी लीडर्स बोलते हैं, फिर नई कंपनी आएगी फिर उसमें भाग जाएंगे, फिर नई कंपनी आएगी उसमें चले जाएंगे, वो सब भी वापिस आना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन उनके पास में कंडीशन सप्लाइड है, उनको इतनी आसानी से वापिस नहीं लाया जा सकता। तो ये 4 महीने बहुत ही पीक 4 महीने हैं, राइट। हमीम की एक बात अच्छी है कि हमीम बड़ा सोचते हैं, हमीम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। लेकिन हम सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डेवलप करनी है, अपने अंदर के लीडर को डेवलप करना है, राइट। लीडर का 2 काम होते हैं। पहला, खुद को लीड करना सही तरीके से। लीडर का पहला काम क्या है कि खुद को सही तरीके से लीड करना, सबसे पहला काम खुद को सही तरीके से लीड करना। दूसरा काम क्या है, अपनी टीम में और लीडर्स को क्रिएट करना। ये 2 काम है लीडर के, लीडरशिप के 2 काम। पहला, खुद को सही तरीके से लीड करना, दूसरा अपनी टीम में और लीडर्स क्रिएट करना, राइट। सो ये 2 काम है लीडर्स के बेसिकली। अब इसी के लिए हम 2 सीरीज कर रहे हैं, जो कि आज शाम को है। एक तो 8:30 बजे, जो कि आपके यहाँ पे शायद 9 बजे का टाइम हो। ये 3 डेज का सीरीज है, 3 दिन का सीरीज है, 3 डेज का सीरीज है, जो कि लीडरशिप सीरीज है बेसिकली, जिसमें लीडरशिप कैसे डेवलप करनी है अपने अंदर, उसके ऊपर बात की जाएगी, राइट। दूसरा जो सीरीज है फिर से हमारा पेटेंट सीरीज है, जिसको हम 5 डेज सीरीज बोलते हैं, जो कल सुबह 7 बजे से हम करने जा रहे हैं, मॉर्निंग 7 o'clock, राइट। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कॉल करके अपने 10 से 12 लोगों को कल की ट्रेनिंग में जरूर बुलाएं, राइट। जब हम बच्चे थे, जब हम कॉलेज में थे, जब हम स्कूल में थे, जब हम इंजीनियरिंग में थे, राइट, हम लोग एक बड़ा अच्छा काम करते थे। 4-5 दोस्त अगर पढ़ रहे हैं तो सब अलग अलग थ्योरम ले लेते थे मैथ्स की, कि तू एक थ्योरम की तैयारी कर ले, तू एक थ्योरम की तैयारी कर ले, तू एक थ्योरम की तैयारी कर ले, राइट। और एक थ्योरम की तैयारी करने के बाद जो वो थ्योरम की तैयारी करता था बाकी के बच्चों को सिखा देता था, तो उसको भी अच्छे से याद हो जाता था, और टाइम भी बचता था, राइट। क्योंकि 4 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर हम अगर इस तरह से काम करेंगे, तो अगर 3 घंटे में मैं मात्र और मात्र 6 थ्योरम तैयार कर रहा हूं, तो इस तरीके से मैं 3 घंटे में 18 थ्योरम तैयार कर लेता था, राइट। सो लीडरशिप शाम को कुछ सीखेगी तो बताएगी किसको? अगर लोग ही नहीं होंगे आपके पास में तो बताओगे किसको, सिखाओगे किसको? तो 2 तरह की कॉलिंग की जरूरत है। एक तो 10% के लोगों को कॉल करने की जरूरत है, जितने भी लोग 10% हैं उनको कॉल करने का जरूरत है, और शाम को 8:30 बजे बुलाने का जरूरत है, राइट। और उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, अगर हमीम अच्छे से अपने स्ट्रक्चर को चेक करें, चाहे वो मेरे साथ बैठ के करना चाहते हैं कर सकते हैं, अच्छे से अगर अपने स्ट्रक्चर को चेक करें, तो स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
जो शायद सिर्फ 200 पीवी करके 10% हो रहे हो, शायद 300 पीवी शॉर्ट हो 10% हो रहे हो, शायद 150 पीवी शॉर्ट हो और वो 10% हो रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10% हो रहे हो। जो 10% हो रहे हो उनको बोलकर 100 पीवी डलवाकर, 200 पीवी डलवाकर, 300 पीवी डलवाकर 10% पे जरूर लेके जाएं, जरूर लेके जाएं। साथ ही साथ रीस्टार्ट करें अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। मुझे नहीं मालूम कि बांग्लादेश कंसिस्टेंसी का क्या हिसाब किताब है, लेकिन रीस्टार्ट करें 100 पीवी से, ताकि आप 100 पीवी से इस बिजनेस को रीस्टार्ट करके, देखो बांग्लादेश खुला हुआ है, थाईलैंड खुलने वाला है, फिलीपींस खुलने वाला है, बहुत सारे लोग फुकेट घूम के आने वाले हैं, हम लोग खुद फुकेट घूम के आने वाले हैं, राइट। सो एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक बहुत तेजी से मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, राइट। सो पहली चीज कि 8:30 बजे जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें 10% प्लस कंसिस्टेंसी जिसने किया है वो आएंगे सर। प्लस वो लोग अपने 5 लोगों को, मेरा हमीम से रिक्वेस्ट है कि वो अपने लीडर्स को टेक केयर करें। वो लोग अपने 5 लोगों को कॉल करके सुबह की ट्रेनिंग में और अगले 5 से 6 दिन जो 5 डेज सीरीज और 3 डेज सीरीज हो रही है उसको कंबाइंड करके अपने आप को और अपनी टीम में कुछ लड़कों को जरूर तैयार करें। ये बिजनेस लीडरशिप क्रिएट करने का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों को क्रिएट करने का बिजनेस है। लोग क्रिएट होंगे तो बिजनेस अपने आप क्रिएट होगा। यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस, राइट। जब तक लोग क्रिएट नहीं होंगे बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं हो सकता। हम फंसे रह जाएंगे, हम छोटी सी इनकम में फंस जाएंगे अगर हम लोगों को क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये जो दोनों सीरीज हो रहा है ये दोनों कंप्लीट करेगा एक दूसरे को, दोनों सीरीज एक दूसरे को कंप्लीट करेंगी। रात को लीडर ट्रेंड होंगे, सुबह उनके 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग ट्रेंड होंगे, फिर अगली रात को फिर लीडर ट्रेंड होंगे, सुबह फिर से 7, 8, 10 लोग ट्रेंड होंगे, फिर अगली रात को फिर लीडर्स क्रिएट होंगे, सुबह फिर 7, 8, 10 लोग क्रिएट होंगे। और सैटरडे को सोनू सर का क्लोजिंग है हमारे वेबिनार के अंदर। सोनू सर चीफ गेस्ट होंगे हमारे वेबिनार के अंदर। सैटरडे को ही विल बी अ चीफ गेस्ट इन आवर वेबिनार। 12 बजे जो हम वेबिनार करेंगे उसका पोस्टर आप बनवा सकते हो, उसका पोस्टर मैं भी आपको बनाकर दे दूंगा, राइट, ताकि आप मैक्सिमम लोगों को लेकर आ सको। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना कंसिस्टेंसी कंप्लीट करके और 10% अचीव करके और अचीव करवाकर रात की ट्रेनिंग में 8:30 बजे जरूर पहुंचे। 8:30 शुरू करेंगे, 10 बजे इस ट्रेनिंग को खत्म कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे एवरी नाइट फॉर नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन के लिए, राइट। सो यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए मैंने आज आपसे बात किया, आपको कॉल किया, राइट। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज बताइए। एनीथिंग? ठीक है हमीम जी, फिर करते हैं तैयारी। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जमील जी, रेबिया जी, शखावत, मुराद जी, करते हैं फिर तैयारी। ठीक है पाजी, रात को मिलते हैं 8:30। ओके सर, थोड़ा सा जुनून भरो अपने अंदर, जुनून की बहुत जरूरत है, राइट। यस सर। ये जवानी ये जुनून में निकलनी चाहिए। और वैसे भी जून का महीना है तो इसका नाम भी हमने रखा है जुनूनी जून, राइट। जुनूनी जून इसका नाम भी रखा है। और देखो हमीम यहाँ से होकर आ
चुका है, क्या आपका मन नहीं करता कि सोनू सर से मिलूं? क्या आपका मन नहीं करता कि मैं भी आगे बढ़ूं? क्या आपका मन नहीं करता कि मैं भी स्टेज पे जाऊं? यस सर। राइट, तो आइए ऑनलाइन सीरीज का हिस्सा बनिए और काम शुरू करते हैं दोबारा से। ठीक है जी, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, Thank you, ऑल थैंक द यू सर, बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर। তো বিষয় হচ্ছে আজকে গৌরব ভাটিয়া স্যার যেটা বললো সবাই তো ক্লিয়ার, তাই তো? স্যারের সামনে তো কেউ কোনো অবজেকশন দিল না। এখন বেসিক্যালি আমরা এখানে আসছি বিজনেসের জন্য, তাই না? আর বিজনেস শুধু এমন না যে একটা শপ আমি খুললাম আর সেই শপ খুলে আমি শাটার খুলে আমি বিজনেস করলাম, ঠিক আছে? আমরা এখানে নতুন কিছু শিখতে আসছি, নতুন কিছু তৈরি করতে আসছি, আর এটার জন্য আমাদেরকে সময় দিতে হবে। সময় না দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। যেহেতু বাংলাদেশ টাইম আজকে রাত 9টার দিকে মিটিং হবে, গৌরব স্যারের কথা অনুযায়ী আমরা আমাদের ম্যাক্সিমাম গেস্ট আজকে রাত্রে নিয়ে আসবো। দেন কালকে সকাল থেকে এই 5 দিনের যে ট্রেনিংটা আছে, অ্যাটলিস্ট এই 5 দিন স্পেসিফিক যে টাইমটা আছে মর্নিং এর সকাল 7টা থেকে 8টা পর্যন্ত 1 ঘন্টার এই টাইমটা আমরা দিব। বাংলাদেশ সময় সকাল 7:30। তাহলে কি হবে, ধীরে ধীরে বেসিক বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর এই কোম্পানির সাথে একটা রিলেশন তৈরি হবে, লিডারশিপের সাথে রিলেশন তৈরি হবে। আর সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে যে আমরা অনেক লাকি যে গৌরব ভাটিয়া স্যারের মতো একজন ব্যক্তি, যে মানুষটা মাসে 30 লাখ টাকার উপরে ইনকাম করে, রিসেন্টলি BMW কিনছে, সেই মানুষটা পার্সোনালি মাত্র সেই 10 জন মানুষের সাথে আজকে বাংলাদেশ টিমের সাথে কথা বলতেছে। Yes.